आज हम लोग क्लास 10 के इतिहास की पढ़ाई करेंगे और इतिहास में जो आपका चैप्टर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकीकरण का युग, इसी की हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। और इसका आज पहला पार्ट हम लोग जानेंगे कि पहला पार्ट हम लोग क्या क्या जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति कहते हैं किसे। ठीक है, इस लेसन में मेनली सब औद्योगिकीकरण के बारे में ही आपको जानना है। तो इसलिए सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का अर्थ ही जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति होता है क्या। इसके बाद क्या जानेंगे आदि औद्योगिकीकरण और उसके कारण। ठीक है, और इसके बाद कुछ आविष्कार जो है क्या क्या आविष्कार किए हैं वो जानेंगे और इसके बारे में एक क्वेश्चन छोटा सा वो जानेंगे। मतलब आज हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसी की हम लोग पार्ट नंबर 1 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। और पार्ट नंबर 1 में हम लोग आज 4 टॉपिक को जानेंगे, 4 क्वेश्चन है उसको जानेंगे। और इस हम जैसे कि हम हर बार बताते हैं कि जो भी हम आपको बताने जाते हैं वो पहले क्या करते हैं बोर्ड पे लिख लेते हैं। जो भी हमको बताना होता है पहले उसको क्या करते हैं बोर्ड पे लिख लेते हैं ताकि आप क्या कर सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आप वही काम कीजिए, जो बच्चे चाहते हैं कि हम नोट्स अपना तैयार करें तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बोर्ड के साइड में खड़ा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके और उसको क्या कर सकते हैं बाद में कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम बताएंगे तो बहुत जगह क्या होगा गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे कि अभी साफ सुथरा है, आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको क्या कीजिएगा कॉपी में लिख लीजिएगा, इससे आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। और आज इसका पहला वीडियो है चैप्टर नंबर 5 का पहला वीडियो, जैसे जैसे हम इसका पार्ट डालते रहेंगे उसे सब पार्ट को देख करके क्या कीजिएगा लिख लीजिएगा। तो आपका चैप्टर नंबर जो 5 है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि बच्चे लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले चुके होंगे। अब चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं, पढ़ाई क्या है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है औद्योगिक क्रांति। समझिएगा ध्यान से कि औद्योगिक क्रांति कहते हैं किसे। ये जो टॉपिक है औद्योगिक क्रांति ये किसे कहते हैं हम लोग ये जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि पहले जो था औद्योगिक क्रांति के पहले की बात हो रहा है कि हम लोग का उत्पादन होता था, लेकिन उत्पादन जो होता था वो हाथों से ज्यादा होता था। हाथों से होता था, घर ऐसा में होता था, कोई फैक्ट्री ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में बड़ा बड़ा जो फैक्ट्री जो आज देख रहे हैं ना आप, बड़ा बड़ा उद्योग धंधा देख रहे हैं वो नहीं होता था। तो क्या पहले उत्पादन नहीं होता था? होता था। उत्पादन जो है प्रोडक्शन पहले भी होता था, लेकिन पहले जो प्रोडक्शन होता था ना वो घरों में होता था, छोटे मोटे उद्योग धंधा में होता था, हाथों से होता था। ठीक है, तो उसी के बाद जब ये हाथों से होने वाला काम आधुनिक मशीनों से होने लगा, हाथों से होने वाला काम किससे होने लगा? आधुनिक मशीनों से होने लगा और बड़े स्तर पर होने लगा, बड़े पैमाने पर होने लगा, कम समय में अधिक उत्पादन होना शुरू हो गया। तो इस स्थिति को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। समझाया? औद्योगिक क्रांति किसको बोलते हैं? तो हाथों से होने वाला काम। ध्यान से सुनिए, कोई भी पूछेगा कि बताइए औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो बोलेंगे क्या कि हाथों से होने वाला काम, मतलब हाथों से होने वाला उत्पादन, हाथों से होने वाला उत्पादन जब आधुनिक मशीनों के द्वारा होने लगे, आधुनिक मशीनों के द्वारा होने लगे और बड़े बड़े कारखानों में बड़े बड़े पैमाने पर होने लगे, ठीक ना, कम समय में अधिक उत्पादन होने लगे, तो इस स्थिति को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। इस स्थिति को ही क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति। समझ आया? और औद्योगिक क्रांति पूछा जाए कि कब हुआ, तो इसका कोई डेट फिक्स नहीं है सर, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं हम बोलेंगे 1857 हुआ, 1752 हुआ, ऐसा हम इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। औद्योगिक क्रांति जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और अभी भी चल रहा है बहुत जगह, और अभी भी क्या हो रहा है औद्योगिक क्रांति हो ही रहा है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति, हाँ ये बता सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। देखिए एक पॉइंट हम आपको याद ही दिए हैं कि औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ हुआ सर? इंग्लैंड में। याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। ये जो औद्योगिक क्रांति शब्द है, ये जो औद्योगिक क्रांति शब्द है, इसका इजाद किसने किया? अर्नोल्ड टोयनबी। ठीक ना, औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला प्रयोग कौन किए? औद्योगिक क्रांति जो शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग कौन किए हैं? अर्नोल्ड टोयनबी। तो क्या क्या सीखे सर? तो सब पहले औद्योगिक क्रांति सीखे कि औद्योगिक क्रांति कहते हैं किसे, किसे कहते हैं सर? तो जब हाथों से होने वाला उत्पादन बड़े पैमाने पर आधुनिक मशीनों के द्वारा होना शुरू हो जाए, होने लगे, है ना, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में उत्पादन होना शुरू हो जाए,
ठीक है। तो उस स्थिति को बोलेंगे औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ सर? इंग्लैंड में। और औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो अर्नोल्ड टॉयनबी। इतना क्लियर है? याद हो गया? अब भी आप ध्यान से देखिएगा तो अब भी क्या भी याद हो जाएगा, बस इसको फिर लिखिए और लिखते लिखते याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब अगला टॉपिक जो है आदि औद्योगिकीकरण और उसके कारण। आदि औद्योगिकीकरण और उसके कारण। आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं किसको? तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि औद्योगिक क्रांति से पहले भी उत्पादन होता था। औद्योगिक क्रांति से पहले भी उत्पादन होता था, लेकिन अंतर यह था ना कि औद्योगिक क्रांति से जो पहले उत्पादन होता था वो बड़े बड़े कारखानों में नहीं होता था, है ना, दूर दूर के छोटे छोटे गांवों में, घरों में होता था। दूर दूर के छोटे छोटे गांवों में, घरों में होता था। तो इस स्थिति को इतिहासकार लोग क्या बोले हैं? आदि औद्योगिकीकरण। समझा रहा है? आदि औद्योगिकीकरण। क्लियर हुआ? आदि औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं सर? तो आपको बोलना यह है कि यूरोप और इंग्लैंड में जो कारखाना लगा, इससे पहले भी उत्पादन वहां होता था। इंग्लैंड और कारखाना में, इंग्लैंड और यूरोप में कारखानों के लगने से पहले भी वहां पर उत्पादन होता था। तीनों बड़े पैमाने पर होता था उत्पादन, लेकिन वो बड़े बड़े कारखानों में एक जगह न होकर के दूर दूर के गांव में, घरों में होता था। समझा रहा है? बड़े बड़े जैसे कारखाना हुआ ना, वहाँ एक जगह न होकर के दूर दूर के गांवों में, घरों में इसका उत्पादन होता था। तो उस स्थिति को इतिहासकार लोग क्या नाम दिए? आदि औद्योगिकीकरण। आ गया? नहीं आया? यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसका क्या क्या कारण था, इसके पीछे क्या कारण था सर कि गांव में पहले शहरों से ज्यादा क्या उत्पादन होता था, गांव में होता था? क्या कारण है? तो देखिए इसके पीछे बहुत सारा कारण है, हम ज्यादा कारण आपको नहीं बताएंगे। 2 कारण आप लिखिएगा, छोटा सा आंसर हो जाएगा और आप एग्जाम में इसको लिख करके नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। फुल मार्क्स इतना में मिल जाएगा, इतना छोटा आंसर भी नहीं है, चलेगा क्या? ठीक है। तो पहला इसका कारण क्या है कि विश्व बाजार की जो मांग था, विश्व बाजार में जो मांग था उसका पूर्ति शहरों में नहीं हो पा रहा था। विश्व बाजार में बहुत मांग था, ठीक ना, विश्व बाजार में वस्तुओं का क्या था? बहुत मांग था, लेकिन उतना उत्पादन शहरों में नहीं हो पा रहा था। तो उत्पादन को पूरा करने के लिए व्यापारी लोग क्या किए? गांव की ओर रुख किए, मतलब रवाना किए कि चलो गांव में भी क्या करते हैं? उत्पादन करवाना शुरू करते हैं। ये पहला कारण। समझा है? पहला कारण बहुत ईजी है। क्या कारण है सर? तो सर विश्व बाजार जो था ना, विश्व बाजार में वस्तुओं का बहुत ज्यादा मांग था, बहुत ज्यादा डिमांड था। विश्व बाजार में वस्तुओं का बहुत ज्यादा क्या था? डिमांड था, लेकिन इतना उत्पादन शहरों में नहीं हो पा रहा था। शहरों में इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था, लेकिन उत्पादन तो करना था ना भाई। तो व्यापारी लोग काम क्या किए? तो गांव की ओर रुख करना शुरू किया। रुख करना तो गांव की ओर जाना शुरू किए। किस लिए? घूमने, उत्पादन करने के लिए कि अब चलो गांव में क्या करेंगे? गांव के लोगों से उत्पादन करवाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है सर? तो शहरों में जो है ना, व्यापारी लोग अपना संगठन बनाए हुए था। शहरों में व्यापारी लोग, व्यवसायी लोग क्या किया था? अपना संगठन बनाए हुए था, जिसको बोलता था गिल्ड। क्या बोलता था? गिल्ड। समझा यार? शहरों में व्यापारी लोग क्या किए हुए था? तो अपना संगठन बनाए हुए था, ठीक ना, उसको बोलते हैं गिल्ड। और शहरों में जो भी व्यापार होता था उस पर नियंत्रण किसका होता था? गिल्ड का ही होता था। जो नए नए व्यापारी होते थे ना, उसको गिल्ड में प्रवेश नहीं मिलता था आसानी से। जो नए नए व्यापारी होते थे उसको गिल्ड में, मतलब इस संगठन में प्रवेश आसानी से नहीं मिलता था। तो मतलब नए नए व्यापारी के लिए शहरों में रोजगार के अवसर नहीं था क्योंकि रोजगार, मतलब वो लोग व्यापार कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि ये लोग करने ही नहीं देता था। तो नए नए व्यापारियों के लिए शहरों में रोजगार के अवसर नहीं थे। तो इसलिए नए नए जो व्यापारी थे वो रोजगार के लिए कहाँ जाना शुरू किए? गाँव की। ऐसा ना, नए नए व्यापारी जो है रोजगार के लिए, मतलब उत्पादन करने के लिए कहाँ जाना शुरू कर दिए? गांव के। क्योंकि गांव में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, तो गांव में वो उत्पादन कर सकते थे। तो ये 2 कारण था आदि औद्योगिकीकरण का। समझा गया? तो फिर से समझिए आदि औद्योगिकीकरण क्या था? यूरोप और इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन के पहले भी उत्पादन होता था। यूरोप और इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने के पहले भी उत्पादन होता था, लेकिन यह उत्पादन जो होता था ना, कारखानों में एक जगह न होकर के दूर दूर के गांवों में, घरों में होता था। इसी स्थिति को इतिहासकार लोग क्या नाम रखे? आदि औद्योगिकीकरण। समझा गया? नहीं आया?
अब इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसमें से 2 कारण हम आपको बता रहे हैं। पहला है क्या कि विश्व बाजार में वस्तुओं का बहुत ज्यादा डिमांड था, वस्तुओं का बहुत मांग था, लेकिन उतना पूर्ति शहरों में नहीं हो पा रहा था। शहरों में उत्पादन हो रहा था लेकिन वो पूर्ति उतना नहीं कर पा रहे थे। तो इसी मतलब मांग को, डिमांड को पूरा करने के लिए व्यापारी लोग कहाँ पहुंचना शुरू किए? गाँव। ठीक है, फिर हमें ऐसे ही लिखना है, नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है ऑप्शन? तो दूसरा पॉइंट ये है कि नए नए व्यापारियों के लिए शहर में रोजगार का अवसर बहुत कम था सर। क्यों? क्योंकि वहां पर जो व्यापारी लोग थे ना, एक सिस्टम बनाए हुए थे, एक संगठन बनाए हुए थे, सिस्टम बनाए हुए थे, उसको बोलते थे गिल्ड। क्या बोलते थे? गिल्ड। और गिल्ड में नए नए व्यापारियों को प्रवेश जल्दी से नहीं मिलता था, आसानी से नहीं मिलता था। गिल्ड में नए नए व्यापारियों का प्रवेश नहीं मिल पाता था, आसानी से नहीं हो पाता था। तो इन लोगों को रोजगार का साधन यहाँ था ही नहीं, क्या रुकेगा? क्यों? ये लोग रोजगार के लिए कहाँ पहुंचना शुरू किया? गांव में। तो लोग गांव में जाकर गांव में उत्पादन करना शुरू कर दिए। तो यही था आपका आर्य औद्योगिकीकरण और उसका कारण। अब यहाँ पर बता रहे प्रमुख आविष्कारक और उनके आविष्कार। देखिए, दुनिया में तो बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, दुनिया में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं, है ना। जिस कैमरा से शूट हो रहा है वो भी कोई आविष्कार किया होगा, है ना। जिस बल्ब के लाइट में हम आपको वीडियो बना रहे हैं उस बल्ब का भी आविष्कार किसने किया? नहीं, ऐसा बहुत सारा आविष्कार हो चुका है सर। लेकिन अभी हमको सबके बारे में नहीं जानना। अभी हम लोग को औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड आपके बुक में कुछ पॉइंट है, कुछ आविष्कार है, उसके बारे में जानना है कि इस वस्तु का आविष्कार किसने किया। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव में देखे हैं, है ना, कोई साल क्वेश्चन में देखे थे कि ऑब्जेक्टिव में इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ चुका है। सब नहीं आया है, झूठ नहीं बोलेंगे कि हाँ सब आया है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको तो नहीं पता कि कौन क्वेश्चन आने वाला है, हमको भी नहीं पता कि इसमें से ये आएगा कि ये आएगा कि आएगा, है ना। तो क्यों ना हम पूरा इसको क्या करते हैं? याद कर लेते हैं। तो इसलिए इसका लिस्ट बना के आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, आप उसको क्या करोगे? याद कर लोगे। देखिए, जैसे यहाँ पर है कि फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो क्या लिखोगे? जॉन के। समझाया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के। इसी तरह से सबको याद करना है। जैसे स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी जो मशीन है उसका आविष्कार किसने किया? जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है। उसी प्रकार रिचर्ड आर्कराइट जो है वो किसका आविष्कार किया? स्पिनिंग फ्रेम। इसी को बोलते हैं वाटर फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम या फिर वाटर फ्रेम। पूछा जाएगा वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? वो बोलना है रिचर्ड आर्कराइट। या फिर स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है। आगे क्रॉम्पटन जो किसका आविष्कार किया? म्यूल का। कहीं कहीं इसी को लिखा था स्पिनिंग म्यूल। मतलब पूछा जाएगा कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? क्रॉम्पटन। तो इसी तरह से सभी क्या करोगे? याद कर लोगे। इस सब बताना जरूरी है, पर क्या कर लोगे ना? नहीं पर क्या करोगे? जैसे यहाँ पर है कि जॉर्ज स्टीफेंसन जो है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किए, है ना। जेम्स वाट जो है संशोधित वाष्प इंजन का आविष्कार किया। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो हम लोग बोलते हैं जेम्स वाट। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। तो देखिए, रियल में हुआ क्या था ना कि पहला जो वाष्प इंजन था उसका आविष्कार किया था टॉमस न्यूकॉम्ब। पहला जो वाष्प इंजन उसका आविष्कार कौन किए थे? टॉमस न्यूकॉम्ब। लेकिन इसमें बहुत सारे डिमेरिट था। इसी को सुधार करके जेम्स वाट जो है नया वाष्प इंजन का क्या किए थे? आविष्कार किए थे। ठीक है। ये आविष्कार याद हो जाएगा, लिख लेना कॉपी में और लिख के क्या कर लोगे? याद कर लोगे। ये समझ में आ गया था ना, और वो क्या समझ आ गया ना। अब एक और क्वेश्चन छोटा सा है। लंदन पता ना भाई? लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। पता ही नहीं पता है? तो लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता है? ऐसा भी पूछा जाता है कि फिनिशिंग सेंटर किसे कहा जाता था? फिनिशिंग सेंटर किसे कहा जाता था? तो लंदन को। अब क्वेश्चन है कि सर क्यों लंदन को ही फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था? तो देखिए, आंसर बहुत सिंपल है क्या ना कि इंग्लैंड में जो व्यापारी लोग थे, ऊन छाटने वाले जो थे उनसे ऊन खरीद लेते थे। इंग्लैंड में मतलब लंदन में जो व्यापारी लोग हैं वो क्या करते थे? ऊन जो छाटता था उससे ऊन खरीद करके और उसको कहाँ भेज देता था? सूत काटने वालों के पास। कहाँ? सूत काटने वालों के पास। अब यहाँ से जो बस धागा तैयार होता था उसको वस्त्र बुनने वालों के पास भेज दिया जाता था। अब वस्त्र बुनने वालों के बाद जो वस्त्र बुना गया उसको भेजा जाता था रंगने के लिए। क्या करने के लिए? रंगने के लिए। किसके पास? रंग साजों के पास। और यहाँ से जो रंग आ गया तो उसको अंतिम रूप से फिनिशिंग करने के लिए भेजा जाता था लंदन। अंतिम रूप से फिनिशिंग करने के लिए कहाँ भेजा जाता था? लंदन। इसे लंदन को बोलते हैं फिनिशिंग सेंटर। समझा है? फिर से, इंग्लैंड के व्यापारी लोग ऊन छाटने वालों
ऊन छापने वालों से ऊन खरीद करके कहाँ बेचते थे? तो सर सूत काटने वालों के पास। कहाँ? सूत काटने वालों के पास। अब यहाँ से जो धागा तैयार होता था उसको धागा को कहाँ बेचते थे? तो सर वस्त्र बुनने वालों के पास। कहाँ? वस्त्र बुनने वालों के, कपड़ा बनाने वालों के पास। और यहाँ से जो वस्त्र बुना गया उसको रंगने के लिए कहाँ बेचते थे? तो सर रंग साजों के पास। कहाँ? रंग साजों के पास। इसके बाद जब कपड़ा तैयार हो गया उसको फिनिशिंग करने के लिए, अंतिम श्रम रूप मतलब अंतिम रूप देने के लिए, तैयार करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए कहाँ बेचते थे? लंदन। इसे लंदन बोलते हैं फिनिशिंग सेंटर। तो ये था आपका आज का वीडियो पार्ट नंबर 1, है ना? कौन सा लेसन का? लेसन नंबर 5 का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर से यही हम बोलेंगे कि आप हर एक वीडियो का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उसको लिखते जाइए। पूरा का पूरा नोट्स हम आपको करवा देंगे, पूरा नोट्स तैयार करवा देंगे हम। और उससे अगर बाहर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बोलिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन बाहर से आता है। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरे नोट्स से आपको मिल जाएगा। बस आपको भी मेहनत करना होगा, आपको भी इसको क्या करना होगा, है ना? बारी बारी से कॉपी में लिखना होगा और लिख कर उसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, याद करना होगा। बाकी भी हम आपको समझा देते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट नंबर 2 में। अब पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या जानेंगे? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो हुआ उसके पीछे क्या कारण था? औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ था ना सबसे पहले। तो उसके पीछे क्या कारण था वो जानेंगे और उससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही, धन्यवाद।